नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज की वीडियो में हम लोग रूस और यूक्रेन के विवाद को समझेंगे। दोस्तों 1991 में यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन हो गया और यह कई देशों में बंट गया। इन्हीं देशों में एक देश यूक्रेन भी बना। जो शेष भागी बचा हुआ है इसको रसिया के नाम से जाना गया। 1991 से पहले यानी कि यूएसएसआर के विघटन से पहले यूएसएसआर और अमेरिका दोनों के बीच भयंकर दुश्मनी थी। जहां यूएसएसआर मार्क्सवादी विचारधारा को बढ़ावा देता था, वहीं अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। दोनों देश किसी भी हालात में एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते थे। पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। तकनीक और मिसाइल के मामले में यूएसएसआर अमेरिका से आगे ही था। इसीलिए अमेरिका ने यूरोप के देशों को साथ मिलाते हुए नाटो का गठन किया। नाटो में शामिल होने वाले देशों का एक नियम था, किसी भी एक देश पर हमला नाटो में शामिल सभी देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो का गठन करके अमेरिका यूएसएसआर के मुहाने तक पहुंच गया था। इसी को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने अमेरिका के मुहाने पर एक देश क्यूबा, जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, उसके साथ समझौता करते हुए अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी। इन न्यूक्लियर मिसाइलों के अमेरिका के दरवाजे पर ही तैनात करते ही अमेरिका की हालत पतली हो गई। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तथा यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। यह समझौता यह था कि यूएसएसआर क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल हटाएगा और अमेरिका तुर्की से, जो कि एक नाटो कंट्री है, वहां से अमेरिका अपनी मिसाइल हटाएगा। और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव से यह भी रिक्वेस्ट की कि तुर्की से मिसाइल हटाने वाली बात गुप्त ही रखी जाए, नहीं तो कैनेडी की इमेज अमेरिका में बहुत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, बड़े राजनेताओं के बीच गुप्त समझौते होते रहते हैं जो कि आम जनता को पता नहीं चलते। इसी टाइप का एक और समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर तथा यूएसएसआर के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के बीच जर्मनी को लेकर हुआ। उस समय जर्मनी दो भागों में विभाजित था। ईस्ट जर्मनी, इस पर यूएसएसआर का कंट्रोल था। दूसरा था वेस्ट जर्मनी, इस पर अमेरिका का जो है कंट्रोल था। इसी समय अमेरिका ने यूएसएसआर को एक ऑफर दिया कि जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए, यानी कि ईस्ट जर्मनी पर यूएसएसआर अपना दावा छोड़ दे तो अमेरिका नाटो का विस्तार नहीं करेगा। इस प्रस्ताव को यूएसएसआर के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने मान लिया और ईस्ट जर्मनी तथा वेस्ट जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद एक बार फिर से अमेरिका ने नाटो का विस्तार शुरू कर दिया और अपने पुराने प्रस्ताव को तोड़ दिया। इसका विरोध रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया। अब अमेरिका रूस यानी कि यूएसएसआर से अलग हुए देश यूक्रेन को भी नाटो का सदस्य बनाना चाहता है। यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनते ही अमेरिकी सेना रूस के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी। दरवाजा छोड़िए, अंदर तक पहुंच जाएंगी। ये मैप में देखिए दोस्तों, यूक्रेन जो है जस्ट रसिया के पास में ही है। इसलिए रूस अमेरिका से नाराज है और यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने से पहले रूस यूक्रेन को रसिया में मिलाना चाहता है। इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अगर अमेरिका लिखित में आश्वासन दे दे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा तो रूस भी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।